इस सरकार के अनेक सरकार बढ़िया बनी, सरकार कहीं में बढ़िया बढ़ी, जब किसानों को आत्महत्या की करनी पड़ी, घर में पैसा नहीं, मरीज भी पड़े, सब कुछ पड़े, पैसा पर के का नहीं, आपका सीजन चालू हो गया, तो आप बताओ सरकार कहीं में बढ़िया रहेगी? एक बार बताओ, मान ले लड़का है 4 साल नौकरी करके घर आ गया, क्या करेगा यू? इसके दौरे या तो पैसा ऐसा इतना मिलेगा, या तो मर जाएगा वहाँ जाएगा, नहीं पैसा इतना मिलेगा आने का, और क्या करेगा? खेती इसके बस की करनी नहीं, ये लफंडरगिरी में या तो बदमाश बना गया, उस पैसे को खोगा और क्या करेगा? तो नहीं 11 लाख दे लो चाहे 20 लाख दे लो, जब बच्चा मर जाए तो या चला जाओ, वो वापसी आ गया, वो तो पूछा तो नहीं आता, चाहे करोड़ दे लो। जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ हैं। अब लड़ाई लड़ रहे ठीक है जी, तो हम उनकी गए विश्वास से परेशान है, सरकार से परेशान नहीं। सरकार तो इस बात से परेशान है कि महाराज जी पेमेंट नहीं आ रहा, तो हम इस सरकार को मानते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के गांव जंधेड़ी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। जंधेड़ी गांव है जी, जंधेड़ी गांव के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। यह गांव मैं बता देता हूं कि ये जाटों के गांव के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जाटों के नाम से ही, आसपास का एरिया है, जाटों के नाम से ही जानते हैं। मैं बात करूं सरकार की, कैसी रही सरकार, और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि 24 में यहाँ के लोग कैसे क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार पर ही निर्भर है, क्योंकि अभी तक बीजेपी सरकार रही है। हालांकि ये शामली के जो आसपास के ये तीनों सीटें हैं, थाना भवन हो गया, शामली हो गया और ये किराना हो गया, यहाँ से तीनों सीटें हालांकि बीजेपी नहीं ले पाई। उसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल हम लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? नरेंद्र कुमार। अच्छा, नरेंद्र जी यहीं के रहने वाले, कहीं बाहर के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, गाँव के रहने वाले। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि किसान हैं आप? हाँ जी। अच्छा, किसानों को पहले तो ये बता दीजिए, सुनने में आता है कि ज़्यादातर खासकर पश्चिम के किसान हैं जो वो परेशान नजर आते हैं सरकार से। वो वजह क्या है, कारण क्या है? वजह यही है, ये किसान का गन्ना पेमेंट, गन्ना पेमेंट से परेशान है किसान। गन्ना पेमेंट से सरकार की कोई दिक्कत नहीं, सरकार को तो मान लिया जो चल रही भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन जो गन्ना पेमेंट नहीं दवा रहे, इससे सरकार को मतलब वोट देनी नहीं, यू है मेन मकसद। मतलब कहीं ना कहीं सरकार सही रहती, गन्ना पेमेंट दिला देती, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते। कोई अगर कोई मान लिया व्यापारी होगा, उसे अपने व्यापार का दिक्कत, हमारा तो यही व्यापार है गन्ने का, और इसी का हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, तो उन्हें बताओ हमारे लिए सरकार कहाँ अच्छी रहेगी? अच्छा, मैं पूछना चाहूँ खासकर अपने एरिया में तो किस चीज़ की ज़्यादातर खेती करते हैं यहाँ के लोग? गन्ने की। और गन्ने की ही पेमेंट टाइम से हो नहीं रही? गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, तो बताओ सरकार का क्या करे? आप बताओ सरकार का क्या करेंगे? अच्छा, मैं समय की बात करूँ कि गन्ने की पेमेंट कितने समय से रुकी हुई है? भैया देख लो जी, पिछले साल का 4 महीने का रुक रहा, पिछले साल का जनवरी तक का आया। जनवरी तक ही आया अभी तक? हाँ जी, अभी तक जनवरी तक का ही आया? जनवरी तक का आया जी, जनवरी तक का। तो क्या कह रहे हैं, आगे देंगे या नहीं देंगे? क्या बताए, तो सरकार के ऊपर है ही। ये भी मान लिया हमारे हाथ में तो होता था, हम ले लेते हैं, सरकार के हाथ में है। इस सरकार के अनेक सरकार बढ़िया बनी, सरकार कहीं में बढ़िया बढ़ी, जब किसानों को आत्महत्या की करनी पड़ी, घर में पैसा नहीं, मरीज भी पड़े, सब कुछ पड़े, पैसा पर के का नहीं, आपका सीजन चालू हो गया, तो आप बताओ सरकार कहीं में बढ़िया रहेगी? सरकार तो कहते हैं कि रोडे बनवा दिए हैं, रोड बन गए हैं। नहीं, हमें तो अपने खेत में जाना, हम तो चुट्टे पे चल जाएंगे, पर हमारा पैसा तो मिल जा। जो हमने गन्ना के रखा पिछले साल का, और अब तक पैसा नहीं मिला, ये बताओ कि हम कहाँ से पैसा ले हमें? अच्छा, कह रहे हैं कि 25 रुपए बढ़ा दिए हैं अभी। अजी 25 ये 25 घटा लो, पर पीसा तो 15 दिन दे दो। हमें 25 भी नहीं चाहते इनके, पर पीसा तो टाइम पे मिल जा। बताओ, इतना तो लोगों को पता, ब्याज लेकर काम करे आदमी, जी पैसा नहीं मिल रहा, मिल का बताओ। अच्छा, देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए परेशानियाँ तो काफ़ी है जब पैसा अपना है और अपने हाथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बच्चों की शादी करते हैं, बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, या घर का खर्च की बात करें कि कैसे न कैसे अपना घर के अंदर चीनी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए, तो कैसे फिर मैनेज करते हैं आप ये सब? जी वही मेरे तेरे पैसे लेकर कर दे जी, वो तेरे पता ले लिया, मेरे पता ले लिया, पेमेंट आया जो रहा वो सब पकड़ा दिया, भेजोगे तू। तो इससे परेशान है आदमी, सरकार तो परेशान नहीं, सरकार तो इस वजह से परेशान है क्यों गन्ने का पेमेंट नहीं करती। चलिए, मैं देखिए दर्शकों को बोलना चाहूँगा, आपका पैसा हो, आपकी फसल का पैसा हो, और कहीं ना कहीं उस पे आपको, आपके पास ही आपका पैसा नहीं है, तो आप सोचिए कैसे आप जीवन अपना गुजारा करेंगे जी। मतलब जैसा हमारा ही पीसा है जी, और हमारा पीसा मिल नहीं रहा हमें, तो ये बताओ
सरकार को तो ये चाह भाई इनका पेमेंट 14वें दिन आदेश भी हुए, सब हुए, कोर्ट के भी हुए, लेकिन सरकार ने आज तक कोई ऐसा नियम नहीं बना। वादा करा था प्रधानमंत्री ने भी कि 14वें दिन पेमेंट दूं अम्मा, आज तक तो या नहीं। हाँ, वादा तो उत्तर प्रदेश में खासकर इस एरिया में तो किया गया था कि 14वें दिन पेमेंट होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ जी। तो यहाँ की जनता खासकर जो किसान है परेशान है, वो इस बात से परेशान है, सरकार से परेशान नहीं। सरकार तो इस बात से परेशान है कि महाराज जी पेमेंट नहीं आ रहा, तो हम इस सरकार को मानते नहीं। बस से मेन चीज ये आया जी, चाहे हमारी वोट कहीं जाओ, कहीं किसी को दो, पर इसे नहीं देते क्योंकि जी हमारा नाराजगी है। हाँ, नाराजगी या गन्ने पेमेंट से है जी। किसानों की आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ जी, किसान है, यो भाई भी किसान है और भी किसान है, 2 बीघे का 10 बीघे का है, सब किसान है। मैं किसानों की बात कर रहा, किसान जो नाराज है वो इसी वजह से है कि उनका पेमेंट नहीं है। अगर ये उनका पेमेंट ठीक ढंग से करा दे तो ऐसी बात नहीं कि इधर जो है इनकी सीट खूब या जो मतलब फिर सोच सकते हैं लोग, सोच सके यार। क्योंकि देखो तितावी मिल है वो दे रहा, वो भी तो चीनी बना रहा, क्या या बजाज और शामली रही हूँ 3 मिल नहीं बना रहे। इन तीनों मिलों ने इस तरह बर्बाद कर दिए किसान नहीं हंके, तो ये बताओ कैसे वोट दे देंगे फिर। अच्छा देखिए, मैं सवाल अपना भूल गया था, मैं भी पूछ लेता हूँ। जैसे किसान नेता राकेश टिकैत जी है, जयंत चौधरी है, अक्सर आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं किसानों की, कहीं ना कहीं धरना हो, चाहे शुगर मिल के अंदर पेमेंट को लेकर हो, तो क्या आप किसान लोग उनके साथ खड़े रहते हैं क्योंकि पैसा आपका है? देखो हम तो मतलब जयंत चौधरी जैसा आवाज ठहरे, टिकट ठहरे, कल अगर सुरेश राणा किसानों के उसमें आवाज उठावे या मोदी जी उसमें उठावे, हम उनकी गैल है। जो किसानों के हक में लड़ेगा हम उसकी गैल है, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ हैं। अब लड़ाई लड़ रहे टिकैत जी तो हम उनकी गैल है, कल ये जो भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा जो भी नेता, हम तो उसके साथ है। जो किसानों की लड़ेगा, जो हमें हमारा पेमेंट दुआ होगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो हमें जहाँ भी कहेगा वहीं वोट देंगे। क्योंकि वो उसे आसरा है कि भाई वो हमें वोट दुआ दे हमारे, वो हमें पैसा दुआ दे हमारा, क्योंकि हमारा ही तो पैसा है जी, बताओ। हाँ, वही तो बात है, आप ही का पैसा, आप ही परेशान है, आपके पास ही नहीं। बिल हम कहाँ से जमा कर दे? आप एक बार तो ये 5 दिन का दिया जी, 1 सवा महीने में पेमेंट, 5 दिन में हमारी पर्ची नहीं गई है, एक भी नहीं बताओ। वो अंगे बिल बढ़ा लिया रोज, बिल के पैसे तो बिजली के पैसे मांगे भी है जी, ये जागतों की स्कूल की फीस भी है, नो बताओ, खर्चे भी मेरी भी है, नो बताओ जी। 5 दिन का 1 सवा महीने में पेमेंट दे रहे, उस 5 दिन के पेमेंट में एक पर्ची भी नहीं आई, क्या करेगी बताओ, क्या करे? आदमी इतना दुखी है कि आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया सरकार ने, सिर्फ पेमेंट दुआने के ना करो। मैं देखता हूँ काफी किसानों की खबरें आती है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, क्या यही कारण है? यही कारण है जी, सुरेश राणा का हारने का भी यही कारण है यहाँ से, और कोई कारण नहीं था। चलिए, कोई हारे कोई जीते, हम उनसे क्या, कहीं ना कहीं किसानों की पेमेंट मिलनी चाहिए। पेमेंट की है मेन चीज। हाँ जी, मेन चीज किसानों की पेमेंट है जी। अच्छा, जैसे ही देखिए, चलिए हम खासकर सर्वे कर रहे हैं अपने पश्चिम एरिया का, मैं पूछना चाहता हूँ कि 24 में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं एमपी के इलेक्शन, लोकसभा को लेकर के? एमपी के इलेक्शन में देखो, जो जैसे कि हमारे टिकैत है ये, या जयंत चौधरी है, या कोई भी जो किसानों की हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ रहेंगे। वे जहाँ भी वे रहेंगे हम उनकी, कहीं ना कहीं किसान एक बार अपना दिखाना जरूर चाहेंगे कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम उनके साथ रहेंगे जो हमारी लड़ाई लड़ रहा। अच्छा, बच्चों की भी बात बोल रहे थे, फीस की, बच्चे की फीस बताओ, जब पेमेंट ही नहीं आ रहा, बता दो दिया पिछले साल का गेहूँ बोने में भी, इंखों में भी खर्चा बहुत आ रहा है, कहाँ से पैसा लिया जी बताओ, कहाँ से लिया जी पैसा? अच्छा, एक सवाल और था, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी सरकार कह रही थी कि रोजगार की बात, ज़्यादातर युवा भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं लोग हमें भी बोलते हैं कि रोजगार नहीं है सरकार में, लेकिन जो अभी बीजेपी ने अग्निपथ अग्निवीर योजना लेकर के आई, क्या वो सही थी? नहीं, वो सही नहीं है। सही नहीं थी? नहीं, सही नहीं। कैसे, मतलब क्या? एक बार बताओ, मान ले लड़का है 4 साल नौकरी करके घर आ गया, क्या करेगा यू? इसके दौरे या तो पैसा ऐसा इतना मिला गया तो मर जाएगा, वहाँ से नहीं पैसा इतना मिला गया, और क्या करेगा? खेती इसके बस की करनी नहीं। ये लफंडरगिरी में या तो बदमाश बना गया, उस पैसे को होगा और क्या करेगा? कम से कम वो तो 4 साल के नाम का तो बढ़िया, उसे इसमें 4 साल की नौकरी में कुछ नहीं है जी। ये भी इसकी तो 4 साल की लग गई, यो भाई बराबर में बैठा, 4 साल में इसकी उम्र पूरी होली, यू रह गया नौकरी बिना हुई, और उसकी भी पूरी नहीं, वो भी 4 साल करके आएगा, ये भी अपना घर बैठ गया बिना इसके। अच्छा, कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया देंगे, कुछ ऐसा? अजय नहीं, 11 लाख दे लो चाहे 20 लाख दे लो, जब बच्चा मर जाए तो या चला जाओ, वो वापसी आ गया, वो तो पूछा तो नहीं आता, चाहे करोड़ दे लो। अच्छा, बदलाव की मैं बात करूं, इसी योजना के अंदर बदलाव कुछ होने चाहिए थे कहीं के? जैसे बदलाव, जैसे 4 साल कर दिया है, या बढ़ाने चाहिए था समय, नौकरी का समय है जो? नौकरी तो ना पूरी वही रखनी थी, पूरी करनी थी, पूरी करनी थी वही नौकरी। देखो, नौकरी तो ना पूरी करनी थी। देखो, कोई भी है, अगर आपको मान लिया 2 साल के लिए रख दिया, 2 साल बाद घर भेज दिया, आप भी बर्बाद हो जाओगे जब आप इसी नाम के लग रहे हैं।
अगर नहीं मानते ये तो सबके आप देख लो। अगर मान लिया जाए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मुझे 2 साल बाद घर बैठा दो तो मेरे बस का और तो काम ही नहीं रहने का। अब 4 साल इन जाग तो नौकरी दे दी, 4 साल बाद ये घर आकर ना खेती कर सकते ना कुछ कर सकते। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि बच्चों जो लगेंगे उनकी शादी भी नहीं होगी, ऐसा भी है क्या? नहीं शादी तो उन्होंने नहीं होने की, मतलब थोड़ी थोड़ी जमीन तो इतनी आ नहीं रही। पहले तो आदमी क्या कर रहा था कि भाई ये तो नौकरी पर लग गया, भाई आगे हमारी लड़की है वह भाई 20 साल 30 साल नौकरी करेगा, बाहर रहेगा। अरे कौन इब तो नहीं जमीन दो भी गए कुकर कर देगा तो 4 साल पीछे करुआना, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं परेशानी होगी। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।